नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र की मशहूर कहानी विषम समस्या। प्रेमचंद्र की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विषम समस्या। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। उनमें एक का नाम गरीब था। बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में हमेशा चौकस रहने वाला, घुड़कियां खाकर चुप रह जाने वाला, यथा नाम तथा गुण। गरीब मनुष्य मुझे इस दफ्तर में आए साल भर हो गया था, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया था। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया था, मानो वह भी इस इमारत का कोई अंग है। इतना सरल था कि किसी की बात टालना जानता ही ना था। एक चपरासी मुसलमान था। उससे सारा दफ्तर डरता था। मालूम नहीं क्यों, मुझे तो कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता था। उसके कथन अनुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में कोतवाल थे। उसे सर्वसम्मति ने काजी की उपाधि दे रखी थी। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण थे। उनके तो आशीर्वाद का मूल्य ही उनके काम से कहीं अधिक था। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी थे। कोई छोटा सा काम भी करने को कहिए तो बिना नाक भौं सिकोड़े न करते थे। क्लर्कों को तो कुछ समझते ही नहीं थे, केवल बड़े बाबू से कुछ डरते। यद्यपि कभी कभी उनसे भी बेअदबी कर बैठते थे, मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी उनमें किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं थी कि जितनी बेचारे गरीब की। तरक्की का अवसर आता तो ये तीनों नंबर मार ले जाते। गरीब को कोई पूछता भी ना था और सब 10-10 रुपए पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 रुपए पर ही पड़ा हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी न टिकते थे। यहाँ तक कि तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते और ऊपर की आमदनी में उसे कोई भाग न देते। इस पर दफ्तर के सब कर्मचारी से लेकर बड़े बाबू तक उससे चिढ़ा करते। उसको कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था और डांट फटकार तो नित्य का व्यवहार था। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुझे उस पर दया आती थी और अपने बर्ताव से मैं यह दिखाना चाहता था कि उसका आदर मेरी दृष्टि में अन्य तीनों चपरासियों से कम नहीं। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे कर्मचारियों से लड़ भी चुका था। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा था। वह तुरंत मेज साफ करने लगा। देवयोग से झाड़न का झटका लगा तो दरवाज़ उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही जामे से बाहर हो गए। उन्होंने दोनों कान पकड़कर खूब ऐंठे और भारतवर्ष में प्रचलित भाषाओं में जो भी दुर्वचन थे चुन चुनकर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत सुनता था, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने उससे भी बड़ा अपराध किया होता तो भी उस पर इतना कठोर वज्र प्रहार न होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनाई गिराई नहीं। इसका इतना बड़ा दंड देना उचित है? बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप इसे जानते नहीं, बड़ा दुष्ट है। मैं तो इसमें कोई दुष्टता नहीं देखता। अजी आप सभी नहीं जानते, यह बड़ा पाजी है। इसके घर में 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें लगती है। इन बातों का इसे घमंड है। अरे घर की दशा ऐसी भी होती हो तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता? बड़े बाबू ने गंभीर भाव से कहा। विश्वास मानिए, अरे बड़े पौड़ा आदमी हैं और बात का मक्खी चूस। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब इनके घरों मनो दूध होता है और मनो ज्वार, चना, मटर, लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि थोड़ा सा दफ्तर वालों को भी दे दे। अरे यहाँ इन चीज़ों के लिए हम लोग तरस तरस कर रह जाते हैं और फिर क्यों ना जी जले। और यह सब कुछ इसी नौकरी की तो बदौलत है, नहीं तो पहले इसके घर में भूनी भांग तक ना थी। बड़े बाबू सकुचा कर बोले, यह कोई बात नहीं, उसकी चीज़ है, चाहे जिसको दे या ना दे। किंतु मैं इसका मर्म
कुछ कुछ समझ गया। बोला, यदि ऐसे तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है। मैं यह न जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले, संकोच दूर हुआ। बोले, इन बातों तो उबार होता नहीं, केवल देने वाले की सहृदयता प्रकट होती है और आशा भी नहीं करता। नंगे तो कोई क्या लेगा। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारे ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो उससे आशा नहीं रखते। कदाचित हम उसे भूल भी जाते हैं, किंतु वे सामर्थ्यवान होकर हमें पूछे न पूछे। हमारे यहाँ तीज और चौथ ना भेजे तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने किसी निर्धन मित्र के पास जाएं तो उसके एक बीड़े पानी पर संतुष्ट हो जाते हैं, पर ऐसा कौन मनुष्य है जो किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान किए हुए लौटे और सदा के लिए उसका तिरस्कार न करने लगे। सुदामा कृष्ण के घर यदि निराश लौटते तो कदाचित वह उसके शिशुपाल और जरासंध के भी बड़े शत्रु होते। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, अजी क्यों जी, तुम्हारे घर कुछ खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार, होती तो है। आपके 2 गुलाम है, वही करते हैं। मैंने पूछा, गायें भैंसे हैं? हाँ हुजूर, 2 भैंसे हैं। गायें अभी गाभिन हैं। आप लोगों की दया से पेट की रोटियां चल जाती हैं। दफ्तर के बाबू लोगों को कभी कुछ खातिर क्यों नहीं करते हो? गरीब ने दीनतापूर्व आश्चर्य से कहा, हजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेतों में जौन, चना, मक्का, ज्वार, घास पात के सिवाय और क्या होता है? आप लोग राजा हैं, या मोटी मोटी चीजें किस मुंह से आपको भेंट करूं? जी डरता है कि कहीं कोई डांट ना बैठे कि टके के आदमी की इतनी मजाल। इसी मारे बाबूजी अभी हियाव नहीं पड़ता, नहीं तो दूध दही की कौन बिसाती। मुंह के लायक बीड़ा तो होना चाहिए। भला एक दिन कुछ लाके दो तो देखो क्या कहते हैं। शहर में ये चीजें कहाँ मैसर होती हैं। इन लोगों का जो भी तो कभी कभी मोटी झोटी चीजों पर चला करता है। जी सरकार, कोई कुछ कहे तो, कहीं साहब से शिकायत कर दे तो मैं कहीं का ना रहूंगा। इसका जिम्मा मेरा, तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा। कोई कुछ कहेगा तो मैं उसे समझा दूंगा। हुजूर, आजकल तो मटर की फासिल है और कोल्हू भी खड़े हुए हैं। इसके सिवाय तो और कुछ भी नहीं। बस यही चीजें ले आओ, और कुछ उल्टी सीधी पड़े तो आप संभाल लेना। दूसरे दिन गरीब आया और साथ 3 हष्ट पुष्ट युवक। 2 के सिरों पर टोकरियां थी, उनमें मटर की फलियां भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था जिसमें ऊख का रस था। तीनों युवक ऊख का एक एक गट्टा काख में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपचाप बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में आने का उसका साहस ही नहीं होता था, मानो कोई अपराधी है। वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया ताकि इतने में दफ्तर चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा, कई आदमी टोकरों पर टूट पड़े। इतने में बाबू भी दफ्तर में आ पहुंचे। यह कौतुक देखकर उच्च स्वर में बोले, यह क्या भीड़ लगा रखी है, चलो चलो अपना काम देखो। मैंने जाकर उनके कान में कहा, गरीब अपने घर से सौगात लाया है, कुछ आप भी ले लीजिए, कुछ हम लोगों को बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, क्यों क्यों गरीब, तुम यह चीज क्यों यहाँ लाए हो? अभी लौटा ले जाओ, नहीं तो मैं अभी साहब से कह दूंगा। क्या हम लोगों को मार भूख समझ रखा लिया है क्या? गरीब का रंग उड़ गया, थर थर कांपने लगा। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मेरी और अपराधी नेत्रों से ताकने लगा। मैंने उसकी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। सब चीजों में से आधी अपने घर भिजवाई और आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां न मिलती, दिन भर दौड़ना न पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहवर्गियों के से कटु वाक्य भी न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वह गरीब से गरीब दास बना। स्वभाव में कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। वह अब कभी कभी देर से दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठे रहता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया। अब वह 10वें 5वें दिन दूध दही आदि लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता। देवता को संतुष्ट रखना सीख गया था। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया था। एक रोज बड़े बाबू ने उसे सरकारी फॉर्म का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेले पर आए। गरीब ठेले वाले ने 12 आना मजदूरी तय की।
जब कागज़ दफ्तर में पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने पैसे ठेले वाले को देने के लिए वसूल किए, लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली, अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेला वाला राजी ना हुआ। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमकाकर बोला, अब एक फूटी कौड़ी ना दूंगा, जाओ जाओ, जहाँ चाहे फरियाद करो, देखे तुम्हारा हमारा क्या कर लेते हो। ठेले वालों ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा ही की पूरी रकम ही गायब हो जाती है, तो रो धोकर 4 आने पैसे देने को राजी हुए। गरीब ने अठन्नी उनके हवाले की और 12 आने की रसीद लिखवाकर उनकी अंगूठी के निशान लगवाए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। वह कौतूहल देखकर मैं दंग रह गया। यह वही गरीब है जो कई महीने पहले सत्यता और दीनता की मूर्ति था, जिसे कभी अन्य चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता। दूसरों को खिलाना तो जानता ही नहीं था और खाने का जिक्र ही किया। मुझे यह स्वभावांतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर पर था? मेरे सिर। मैंने उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता है, क्या भोलापन बुरा था? जो दूसरों का अन्याय सह लेता था, वह अशुभ मुहूर्त था जब उसे मैंने प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन वास्तव में वह उससे के पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाहरी प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया।